वेलकम एवरीवन। सर्कल चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट थियोरम्स विच आर देयर। और यहाँ पर इस लेक्चर में हम 15 डिफरेंट थियोरम्स जो हैं उनको चेक करेंगे, जिनमें से फर्स्ट 12 थियोरम दोज आर गिवन इन आवर बुक, और जो लास्ट 3 थियोरम हैं वो बुक में गिवन नहीं है, बट दे कैन बी ईजिली डिड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट 12 थियोरम। और इस लेक्चर में हम सिर्फ थियोरम्स के बारे में बात करेंगे, उनका प्रूफ, उनका यूसेज वो हम थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए जी, हमारी फर्स्ट थियोरम है दैट इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर हमें इस सर्कल में लेट्स से एक कॉर्ड गिवन है AB और एक और कॉर्ड गिवन है CD, और ये दोनों कॉर्ड जो है इनकी लेंथ इक्वल है, लेट्स से इट इज x सेंटीमीटर ईच। तो अगर AB कॉर्ड सेंटर में जो है इट्स सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ अल्फा डिग्री, तो एज पर थियरम CD कॉर्ड इट विल ऑल्सो सबटेंड सेम एंगल अल्फा डिग्री एट द सेंटर। इसी थियरम का जो कन्वर्स होगा दैट्स थियरम नंबर 2। इट सेज दैट टू कॉर्ड्स which subtend equal angle at the center are equal in length। कि अगर दो कॉर्ड हमें गिवन है सर्कल में और दोनों कॉर्ड सेम एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर में, तो उन कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी। दैट इज लेट्स से हमें कॉर्ड गिवन है AB एंड अनदर कॉर्ड इज गिवन इज CD, और हमें साथ में ये गिवन है कि AB सेंटर में जो है वो अल्फा डिग्री सबटेंड कर रही है एंड CD इज ऑल्सो सबटेंडिंग एंगल ऑफ अल्फा डिग्री एट द सेंटर। सो एज पर द थियरम ये जो दोनों कॉर्ड हैं इन दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी। अगर AB x है तो CD भी x सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पर अगर कोई और कॉर्ड है जिसने अल्फा डिग्री सबटेंड किया एंगल, तो उसकी लेंथ भी x सेंटीमीटर ही होगी। चलें जी, लेट्स चेक द थर्ड थियरम। ओके, यहां पर हमें गिवन है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, लेट्स से कॉर्ड हमारी AB एंड CD है, और इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ अगर इक्वल है दैट्स x सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, तो जो इक्वल कॉर्ड्स हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। सेंटर एक पॉइंट है, पॉइंट से जब डिस्टेंस की हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर AB का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, तो CD का भी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो h सेंटीमीटर ही होगा। इनफैक्ट सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स उनकी लेंथ इक्वल हैं, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वैल्यूज हैं, वो सारी इक्वल होंगी। और इसी जो थर्ड थियरम है इसका जो कन्वर्स थियरम है दैट इज अगर सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं जिनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, तो उन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ 100% इक्वल होगी। ठीक है, दैट इज अगर हमें सर्कल में लेट्स से दो कॉर्ड्स गिवन है, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD आर गिवन, और साथ में हमें ये गिवन है इन दोनों का जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो दोनों का डिस्टेंस जो है एग्जैक्टली सेम है, लेट्स से h सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली ये जो कॉर्ड्स हैं इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। अगर AB जो है वो लेट्स से 4 सेंटीमीटर है, तो CD की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। चलें जी, लेट्स चेक द फिफ्थ थियरम। तो यहां पर हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। सो ये थियरम जो है दिस सेज कि अगर सर्कल में इफ देयर इज अ कॉर्ड AB और इस कॉर्ड का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, दैट इज ये कॉर्ड जो है 90 डिग्री एंगल पे है, सॉरी ये लाइन जो है 90 डिग्री एंगल पे है, और ये इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दिस विल डेफिनेटली पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा। अब यहाँ पर जो है ये इमैटीरियल है कि कॉर्ड जो है वो कितनी बड़ी या छोटी है।
आप यहाँ पर छोटी सी कॉर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दैट विल ऑल्सो पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अब हमारी जो 6th और 7th थियरम है, दोज आर बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स, दिस पॉइंट्स ओनली, दैट इज सेंटर, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। पहली थियरम में हमें परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर गिवन था, हमने डिड्यूस किया कि वो सेंटर से पास करेगी। सेकंड थियरम में हमें परपेंडिकुलर और सेंटर गिवन है कि एक लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है और कॉर्ड के परपेंडिकुलर है ना। तो थर्ड डाटा हमारा क्या हो गया, बाइसेक्टर। तो ये जो लाइन है जो सेंटर से अगर आप किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा उसको बाइसेक्ट करेगी टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब देखें हम 3 चीज की बात कर रहे हैं, सेंटर, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। पहले में हमें गिवन था परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, तो वो सेंटर से पास कर रही है। दूसरे में हमें गिवन है सेंटर गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो वो बाइसेक्ट करेगा। लास्ट थियरम में हमें सेंटर गिवन है और बाइसेक्टर गिवन है। थियरम क्या बोल रही है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो जो सेंटर और बाइसेक्टर अगर आपको गिवन है तो वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर भी होगी कॉर्ड के। तो सर्कल के सेंटर से अगर आप कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, दैट लाइन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। तो यहाँ पर जो है अगर आप इस पॉइंट को मिड पॉइंट लेते हैं, दैट इज ई एन और एन एफ की लेंथ अगर इक्वल है, तो ये जो ओ एन लेंथ है, ये ओ एन जो है हमेशा ई एफ के परपेंडिकुलर होगा। दैट्स आर 7th थियरम। आई होप सारी थियरम्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। लेट्स चेक द नेक्स्ट थियरम। लेट्स चेक 8th थियरम। ये हमारे सर्कल चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है। इट्स कॉल्ड एज सेम सेगमेंट थियरम। सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट थियरम। तो इट सेज कि अगर सर्कल में आप एक कॉर्ड लेते हैं या फिर एक आर्क लेंथ लेते हैं, तो ये जो कॉर्ड है ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, नीचे वाला माइनर सेगमेंट। थियरम बोलती है कि इस कॉर्ड ए बी से अगर आप कोई भी एंगल सब्टेंड करेंगे सर्कल पे, तो लेट्स से अगर ये एंगल अल्फा है, तो इस सेगमेंट में किसी भी पॉइंट पर जो एंगल होगा दैट विल ऑलवेज बी सेम एंगल अल्फा डिग्री। अगर आप यहां पर दूसरी साइड बना रहे हैं तो ये एंगल कितना होगा, बाय थियरम दिस विल बी सेम अल्फा डिग्री। ठीक है, तो ये ऊपर वाले सेगमेंट में कहीं पर भी अगर आप एंगल बनाएंगे, ठीक है, विद ए बी कॉर्ड एज अ बेस, तो वो एंगल हमेशा अल्फा डिग्री बनेगा। सेम वे अगर नीचे वाला जो आपका माइनर सेगमेंट है यहां पर कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो एंगल्स इक्वल होंगे, मे बी दैट विल बी बीटा डिग्रीज। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम्स, दैट्स एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। सो नेक्स्ट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। सो दिस थियरम अगेन जो 8th थियरम है उससे ही लिंक्ड है। तो यहां पर इट सेज कि अगर आप सर्कल में एक कॉर्ड लेते हैं या फिर आप एक आर्क लेंथ लेते हैं, तो ये आर्क लेंथ जो है या ये कॉर्ड, इट्स मेकिंग 2 एंगल्स, वन इज एंगल एट द सेंटर, अनदर इज एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। सो थियरम सेज कि जो एंगल एट द सेंटर है दैट एंगल विल बी ऑलवेज ट्वाइस द एंगल मेड एट द सर्कमफ्रेंस। तो आपका जो सेगमेंट है यहां पर जो एंगल बन रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा डिग्री, तो जो सेंटर का एंगल है वो हमेशा जो है सर्कमफ्रेंस के एंगल से ट्वाइस होगा। सो दिस पिंक एंगल विल ऑलवेज बी 2 अल्फा, एंड दिस थियरम इट्स कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। ओके, नेक्स्ट थियरम इज सर्कल में जो डायामीटर है, हियर डायामीटर ए बी इज देयर, तो ये डायामीटर सर्कल में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस पे इट विल ऑलवेज सब्टेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब ये जो पॉइंट डी है इट कैन बी एनीवेयर ऑन द सर्कमफ्रेंस। अगर पॉइंट आपका यहां पर है
So here also it will sustain angle 90 degree. If point is somewhere here, then here also it will sustain angle of 90 degree. So this is very interesting theorem. You can try it, draw a circle, draw a diameter and see anywhere on the circumference it will make an angle of 90 degree. और ये जो थियरम है ये थियरम नंबर 8 का एक्सटेंडेड वर्जन है, जहां पर यहाँ सेंटर में जो एंगल है दैट्स 180 डिग्री और सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होगा दैट विल बी हाफ ऑफ इट और 90 डिग्री. नेक्स्ट थियरम इज रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों पॉइंट्स, चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं. तो थियरम सेज किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे. दैट इज अपोजिट एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होगा. तो यहां पर अगर हमने इफ विल अज्यूम दिस एंगल एज अल्फा डिग्रीज एंड दिस एंगल इज बीटा डिग्री, देन थियरम सेज इन एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो अपोजिट एंगल है अल्फा प्लस बीटा, इनका सम जो है वो 180 होगा. तो यहां पर ये जो दो दूसरे अपोजिट एंगल्स हैं इनका सम भी 180 डिग्री होगा. ओके, थियरम नंबर 12 ये आपका कन्वर्स है थियरम नंबर 11 का. बिफोर वी स्टार्ट दिस थियरम वी नो दैट अगर आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है, सो यू कैन पास इनफाइनाइट सर्कल्स विच विल पास थ्रू दोज 2 पॉइंट्स. और अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, so you can definitely pass a circle which will pass through those 3 points. लेकिन क्वाड्रिलेटरल में जहां पर 4 पॉइंट्स होते हैं, so you may or may not be able to draw a circle passing through these 4 points. तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक सर्कल ड्रॉ कर सकें जो उन चारों पॉइंट से पास करेगा. सेकेंड थिंग, अगर आप सर्कल ड्रॉ कर पा रहे हैं तो ऐसा सिर्फ एक ही सर्कल आप ड्रॉ कर पाएंगे जो चारों पॉइंट से पास करे. और अगर वो सर्कल आपका ड्रॉ हो जाता है तो फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा. दिस विल बी कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब यहां पर हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है और ये गिवन है कि इसमें जो अपोजिट एंगल्स हैं, इन अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है दिस विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, meaning you can for 100% draw a circle which will pass through all the 4 vertex of this quadrilateral. I hope this theorem is clear to you. ये theorem 11 का converse था. Let's check 13th, 14th and 15th theorem which are not directly given in the book but you can easily deduce from these 12 theorems. Okay, this is 13th theorem. It's called exterior angle theorem of cyclic quadrilateral. तो ये हमें cyclic quadrilateral given है, तो यहाँ पर अगर ये एंगल आपका अल्फा डिग्री होगा तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, तो यहाँ पर इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है उस पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, सो दिस एंगल विल बी एक्सटीरियर एंगल. तो ध्यान से देखें, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये अल्फा है, तो यहां पर ये एंगल दिस विल बी बीटा. अल्फा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री. देन दिस एंगल विल अगेन बी अल्फा डिग्री. सो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सेज दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. दैट्स थ्योरम 13. अब ये थ्योरम डायरेक्टली गिवन नहीं है बट इसके बेस पे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं जहां पर आप थियरम यूज नहीं करते हैं बट ये आउटकम जो है, दिस आउटकम इज व्हाट यू आर यूजिंग, या ये आउटकम प्रूफ करने के लिए आ जाता है. लेट्स चेक 14th थियरम. ओके, 14th थियरम जहां हमने किया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. सेम थिंग है ना, सप्लीमेंट्री मींस टोटल 360 है, उसका हाफ 180 डिग्री. सेम थिंग यहां पर ये जो 14th थियरम है दिस इज एप्लीकेबल फॉर साइक्लिक पॉलीगन विद इवन साइड्स. इवन साइड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल में जैसे 4 साइड थी, तो अगर कोई पॉलीगन है जिसके अंदर 6 साइड हैं या 8 साइड्स हैं या 10 साइड्स हैं, वहां पर ये थियरम एप्लीकेबल है.
तो इट सेज कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना, फॉर एग्जांपल हियर इफ आई टेक अल्फा एंड देन दिस एंगल विल बी बीटा एंड दिस एंगल विल बी गामा। तो ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इनका सम जो है वो सारे एंगल्स के सम का हाफ होगा। दैट मीन्स ये जो बाकी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं जो हमने नहीं काउंट किए हैं और ये जो पिंक एंगल्स हैं इनका सम जो है हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, दैट विल बी टोटल एंगल विच इज 720/2। तो अल्फा बीटा गामा का सम जो है यहाँ पर 360 होगा। सेम वे अगर ये 8 साइडेड हम ऑक्टागन ले रहे हैं, साइक्लिक है क्योंकि सारे वर्टेक्स जो हैं वो आपका सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं दैट इज इस अल्फा डिग्रीज, बीटा डिग्रीज एंड गामा डिग्रीज एंड डेल्टा डिग्री, इनका सम जो है वो हाफ ऑफ टोटल सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा है देयर सम विल बी हाफ ऑफ सम ऑफ ऑक्टागन एंगल्स। ऑक्टागन के सारे एंगल्स का सम जो है दैट इज योर 1080 डिग्रीज एंड दस दिस सम विल बी 540 डिग्रीज। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम। इसका जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। लेट्स सी द लास्ट थियरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थियरम इन सर्कल्स। सो यहाँ पर ये जो थियरम है इसका नाम है पावर ऑफ पाइन थियरम। पावर ऑफ पाइन थियरम को वी कॉल इट एज इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थियरम, जहाँ पर अगर दो कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, ए बी कॉर्ड एंड सी डी कॉर्ड, दे आर इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, और यही दो कॉर्ड जो ए बी और सी डी हैं अगर ये सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दोनों ही केस में जो आउटकम है दैट इज पी ए टाइम्स ऑफ पी बी, ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा इक्वल होगा पी सी टाइम्स ऑफ पी डी। ठीक है, सेम यहां पर भी पी ए टाइम्स पी बी दैट इज फुल लेंथ पी ए टाइम्स पी बी, दिस विल बी इक्वल्स टू पी सी टाइम्स ऑफ पी डी। ठीक है, दिस थियरम इज कॉल्ड पावर ऑफ पाइन थियरम और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थियरम, वेरी इंपॉर्टेंट थियरम। आई होप सारी थियरम्स जो आपने नोट डाउन की हैं एंड it will be easy for you to revise these theorems with this video, and this video will be helpful in that cause. So I will see you in next video where we will discuss these theorems with their proof one by one, and along with proof we'll take one or two questions where we'll see the usage also of these theorems. Till then, tata, bye bye.